हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम जो है पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी सेकंड वीडियो जो है स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल है वो आप लोग सभी देख चुके हैं। सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल में आज हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए, उसमें हम ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.1 में हम पढ़ते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल की यहाँ पर आप इक्वेशन देख रहे होंगे और इसमें भी हम ये बात करेंगे कि डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की कितना है, 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे कल आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा पावर होती है किसी भी वेरिएबल की वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। राइट, तो यहाँ पर डिग्री 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बच्चों उसका जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोलिक होता है ना। इसका क्या नाम होता है? इस ग्राफ का पैराबोला होता है। राइट, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप देख लेंगे पैराबोला। ओके, और आपको क्या देखना क्या होता है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं चेक करना है, ओनली एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच या कट कर रहा है ये हमें देखना है। तो देखो बच्चों, एक पॉइंट ये हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी, यानी ये जो ग्राफ है बच्चों ये वाला, ये इस एक्स एक्सिस को, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे होंगे, कितने पॉइंट पर टच या कट कर रहा है। तो देखेंगे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 1 and 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएगा बच्चों 2। राइट, तो इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो जल्दी से आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे 2.1 और उसको हम यहां पर देख लेंगे। राइट, तो 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एक्स एक्सिस बना देते हैं और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया है। राइट, अब जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है बच्चों इस तरह से। ओके, तो ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये पी एक्स पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ओके, तो ये आप देखो भाई कितने जीरोस होंगे इस ग्राफ में। तो भाई आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। राइट, तो देखो भाई ये ओरिजिन हो गया, तो क्या ये वाली जो लाइन है ये इसको टच कर रही है कहीं पर बच्चों? टच या कट कर रही है? हाँ, तो बिल्कुल देखेंगे सही बात है कि नहीं कर रही है। ओके, मतलब ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ना ही कट कर रहा है, बल्कि ये क्या है? एक पैरेलल लाइन है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इसका कोई भी जीरोस नहीं है। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, मींस इट हैज नो रियल जीरोस, इसका कोई भी रियल जीरोस नहीं है। ओके, तो देखो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह से आप इसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे। एक और एग्जांपल में लास्ट, इसमें जो है आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, 6th पार्ट एक्सरसाइज 2.1 है ना, 2.1 एक्सरसाइज का 6th पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट है बच्चों वो बता रहा हूं। ये x और ये y, तो देखेंगे कुछ इस तरह से आकर के जो है ये एक बार और यहाँ पर ऐसे जा रहा है। राइट, तो इसमें आप ये चेक करेंगे कि कितने जीरोस हैं। राइट, तो देखो भाई 1 पॉइंट पर टच कर रहा है यहाँ पर ए, इधर और कहीं पर टच नहीं कर रहा है, इधर कर रहा है बी। राइट, और एक ये हो गया, तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स? ए बी सी मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करना है सभी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट के जो भी पार्ट्स हैं, बाकी सब वो आपको करने हैं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल
की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है, राइट। जहां पर ये a, b और c ये तीनों क्या है बच्चों, a, b, c आर रियल नंबर्स, है ना। a, b, c क्या है, वो रियल नंबर्स होंगे, है ना। लेकिन एक कंडीशन क्या है इसमें, a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा भाई, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा मालूम है, a अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस ये फिर इतना पॉलिनोमियल ये वाला रह जाएगा bx प्लस c। ओके, तो इसका मतलब ये है, ध्यान ये रखना है कि a का जो आंसर है वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अब आता है यहां पर कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों तो कितने जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस कितने होंगे। मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि जितना डिग्री होगा किसी भी पॉलिनोमियल की, जितने डिग्री होगी उतने ही जीरोस होते हैं, राइट। तो देखो इसका क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, राइट। देखो अब क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, तो यहां पर हमने लेट कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा, ये क्या है, अल्फा एंड बीटा, इसको और थोड़ा लेंथी बना देते हैं, आर 2 रियल जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर 2 रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन x। समझ में आई बात। हमें मालूम है कि इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, क्या सपोज किया कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। ओके, ध्यान से देखेंगे, अभी यहां से हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो आप इसको देखते रहेंगे। अभी जो भी डाउट आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस। तो देखो भैया सम ऑफ जीरोस मतलब, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, एडिशन ही तो सम होता है ना, ऐड कर देना। तो किसको ऐड करना है बच्चों, जीरोस को ऐड करना है। चलो ऐड कर देते हैं। पहला जीरोस क्या है जो हमने लेट किया है, वो है बच्चों अल्फा। सम का मतलब कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस, वेरी गुड। और दूसरा जीरोस क्या है, बीटा। तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा को ही क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस बोलेंगे। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा तो देख लेंगे आप सभी। मैं यहां पर लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो बच्चों फॉर्मूले में आएगा सबसे पहले माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, इसको ध्यान रखना है, ये याद होना चाहिए सभी को कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं किसके, उस पॉलिनोमियल के जो हमको गिवन है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो बच्चों माइनस है तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। x का कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट मतलब कि x की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो देखना है। तो देखो भाई कोएफिशिएंट ऑफ x, आ जाओ यहां पर, देखो कहां पर है x, देखो इसको आप x मत समझना, ये x स्क्वायर है ना, पूरा पढ़ना है x स्क्वायर, लेकिन हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, ओनली x। तो देखो भैया ये जो x है इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, ये है भैया b, स्मॉल b। तो मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x के प्लेस पर क्या लिखूंगा, b लिखूंगा, और डिवाइड बाई, नीचे देखो फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो भैया x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या है,
a है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, a हो गया। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। यही हमारा फॉर्मूला होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आई होप समझ आया होगा। ये ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। अब आगे देखिए, क्लियर है ना सभी को? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं भाई। ये तो हो गया सम। अभी एक और फॉर्मूला रह गया है, उसको और देख लेते हैं। सम के बाद आता है बच्चों एक और फॉर्मूला है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब की बार जीरोज का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट मतलब भाई मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, एक है अल्फा, ओके, अब मल्टीप्लाई मतलब इनटू, और दूसरा है बीटा। तो ये हो गया भाई प्रोडक्ट। इक्वल टू, फॉर्मूला देखेंगे, कांस्टेंट टर्म, यहां पर माइनस नहीं होता है। ओके, जब सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे तो माइनस होता है, प्रोडक्ट वाले में माइनस नहीं होता। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सम ऑफ जीरोज वाले में भी यही होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में, और प्रोडक्ट में भी यही रहता है। तो देखो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म। क्या है बच्चों कांस्टेंट टर्म? कौन सा है? जो सबसे लास्ट में लिखा होता है, उसमें मल्टीप्लाई में ना तो x होगा ना ही कोई y होगा, अकेला नंबर लिखा होता है। तो ये यहाँ पर क्या है? c है। तो कांस्टेंट टर्म हो गया c, और डिवाइड में क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? तो क्या है? a। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? c बाई a। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? माइनस b बाई a। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए सभी। ठीक, ओके। अब चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। एक मतलब एग्जांपल करते हैं, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल जो भी है उसमें हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ओके, ये एक पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। देख सकते हैं आप कैसा पॉलिनोमियल है भाई, पावर डिग्री कितनी है? 2। तो मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? सम ऑफ जीरोज। अब भाई सम ऑफ जीरोज के लिए आपको मालूम है 2 जीरोज आपको लेट करने पड़ेंगे, सपोज करने पड़ेंगे अपने पास से, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अच्छा हाँ, पहले आपको बता देता हूं कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, एक सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? तो चलो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये तो होता सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है इसका? माइनस b बाई a। ये तो फॉर्मूला है, आप पूरा कंप्लीट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? इक्वल टू माइनस माइनस। अब देखो बच्चों, इसको आप चेक करेंगे यहां से कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल होता है वो जो इसकी मेन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² होता है, प्लस में bx होता है और प्लस c होता है, यही तो होता है बच्चों। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो +3, b का वैल्यू क्या है -6 और c का वैल्यू क्या है 4। तो पुट कर देंगे यहाँ पर b के प्लेस पर -6 है तो ब्रैकेट में -6 डिवाइड में a के प्लेस पर 3, राइट। तो सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस प्लस का 6 हो गया और डिवाइड में 3 2 जा 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला बच्चों 2, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, समझ में आ गया आपको। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोज। ओके, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई a, c डिवाइड बाई a, अल्फा इंटू बीटा। c देखो भैया c का आंसर कितना है 4, c का वैल्यू है 4, a का वैल्यू कितना है 3, तो ये आ गया 4/3। देखो भाई डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की ट्राई नहीं करना है, एज इट इज फ्रैक्शन में लिखा रहेगा और यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ओके, जल्दी से नोट करिए और इसके बाद में कुछ होमवर्क आपके लिए लिख रहा हूं वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं और आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों फाइंड करना है। p ऑफ x इक्वल टू -x² प्लस 2x प्लस 5, एक तो ये हो गया। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों फाइंड करना है। सेकेंड, इसको आपने gx मान लिया है, gx इक्वल टू 6x² माइनस 12x प्लस 8, राइट। ये सेकेंड पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला qx इक्वल टू 5x² माइनस x प्लस 3, राइट। और लास्ट है हमारे पास फोर्थ वाला rx इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 4 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। इन सभी में आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एज इट इज जैसा कि अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल करके आपको दिखाया है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और कोई भी अगर डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।